हेलो, टीना कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग का न्यू क्लास होने वाला है जिसमें हम लेटर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग के लॉन्ग वीडियो में हमारा चैप्टर 1 चल रहा है जिसमें हम अल्फ़ाबेट टेस्ट या इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इसी का एक और नाम अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज चैप्टर को भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज 7th क्लास होगा। हम लोग बैक क्लास में लेटर सीरीज़ की बात किए थे। लेटर सीरीज़ हम 2 टाइप का सीखे थे, जिसमें हम एक था कि टर्म्स पार्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और एक था जो ऊपर में सीरीज़ दिया हुआ था अल्फ़ाबेट के रूप में और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज आप ऐसे लेटर सीरीज को सीखेंगे जिसमें लेटर सीरीज दिया गया हुआ है लेकिन ये पूरा कंप्लीट अल्फ़ाबेट नहीं है, जंबल फॉर्म में लेटर्स को लिया गया है। तो इस तरह के पैटर्न में हम क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारे सामने एक लेटर सीरीज लिखा हुआ है और हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज। कह रहे हैं कि ऊपर जो भी सीरीज यहाँ पे दिए गए हैं, इस सीरीज के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेटर हैं, इसलिए हम इसे लेटर सीरीज बोलेंगे। तो इस लेटर सीरीज में पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये दोनों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। इन दोनों क्वेश्चन के लिए जो सीरीज है हमारा वो ऊपर दिया गया है वही है। तो क्वेश्चन 1 कहता है कि इफ ऑल द वॉवेल्स, अगर सारे वॉवेल को, तो हम आपको बता दें कि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 5 वॉवेल्स होते हैं। वो वॉवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल्स हैं और रेस्ट 26 में से अगर 5 जाता है तो 21 बच रहा है, तो वो रेस्ट 21 लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट हैं। और सेमी वॉवेल की बात हम लिसनिंग में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पूरा अल्फ़ाबेट कंप्लीट ए से लेकर जेड तक नहीं है, जंबल फॉर्म में है, लेकिन इसमें भी वॉवेल का है वो तो हम पहचान ही लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप, यानी कि ऊपर के सीरीज में से अगर सारे वॉवेल्स को ड्रॉप कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए फ्रॉम द सीरीज से, देन विच अल्फ़ाबेट विल बी 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से 8वां अल्फ़ाबेट 8th लेटर जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए, हमें हटाने की जरूरत नहीं, हम उसे स्किप भी तो कर सकते हैं। उस लेटर को, वॉवेल वाले लेटर को हम काउंट ही नहीं करेंगे, मान लेंगे कि वो हटा हुआ है, वो है ही नहीं, ऐसा हम सोच लेंगे। तो आइए देखिए कैसे काम करेंगे। हमको लेफ्ट से, आपको पता है नॉन लिविंग का लेफ्ट राइट नहीं होता है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा लेफ्ट इधर है, इसलिए इस सीरीज का लेफ्ट इधर है, इस सीरीज का लेफ्ट इधर है और इस तरफ है राइट। तो आइए लेफ्ट से हम एट्थ लेटर को देखते हैं। विच अल्फ़ाबेट, हाँ, बाएं से 8वां अल्फ़ाबेट जो है वो कौन सा है ये बताएं। तो इसको तो आप नहीं लीजिएगा क्योंकि वॉवेल है, ये भी आपका वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल। तो वॉवेल को हम अंडरलाइन कर लिए, तो आप मान लीजिए कि ड्रॉप कर दिया गया, मतलब कि इसको हटा दिया गया। तो लेफ्ट से 8, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, तो लेफ्ट से स्किप करिए वॉवेल को, क्योंकि वॉवेल तो हट चुका है, तो मान लेते हैं कि है, फिर भी हम मान लेते हैं हट चुका है, अंडरलाइन कर दिए। तो लेफ्ट से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th पोजीशन पे हमारा एफ है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर एफ होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बताते हैं। हमारे सामने एक जंबल फॉर्म में लेटर सीरीज दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि अगर ऊपर की सीरीज से सारे वॉवेल्स को हटा दिया जाए, स्किप किया जाए, तो लेफ्ट से 8th पे कौन सा लेटर आएगा। तो हम सारे वॉवेल्स को अंडरलाइन कर दिए हैं और लेफ्ट से 8th को काउंट किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th पोजीशन पे एफ आया, तो राइट आंसर एफ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। पूछ रहा है कि ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने वॉवेल हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। हम आपको एक बैक वीडियो में आप देखेंगे, पीछे के वीडियो में, जहां हम इमीडिएटली प्रीसीडेड और इमीडिएटली फॉलोड को बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो आइए हम 3 लेटर ले रहे हैं, ए, बी और सी। तो यहाँ पे जो बी है ना, बी इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए, ऐसा कहा जाएगा कि बी जो है ना उसके तुरंत पहले ए आता है। बी इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए, बी के तुरंत पहले ए आता है। एंड बी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सी, और बी के तुरंत बाद सी आता है। तो यहाँ फिर से सुनेंगे, बी इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए एंड बी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सी, यानी बी के तुरंत पहले ए आता है और बी के तुरंत बाद सी आता है। तो यहाँ अब आपको प्रेसिडेंट का मतलब समझ में आ चुका है, तुरंत पहले आना। तो कहते हैं कि ऊपर के सीरीज में ऐसे कितने वॉवेल्स हैं, तो हम वॉवेल के लिए भी ले लेंगे। आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे कितने वॉवेल्स हैं विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आता है।
तो आइए हम लोग वैसे वॉवेल्स को ढूंढते हैं जिनके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आता हो। हम लोग ढूंढते हैं वैसे वॉवेल्स को। तो आइए देखिए, ए हमारा वॉवेल है लेकिन इसके इमीडिएटली प्रीसीडेड तुरंत पहले कुछ भी नहीं है, तो इस वॉवेल को हम नहीं ले सकते, तो ये तो हमारा नहीं लिया जाएगा। आगे आइए, ये हमारा ई एक वॉवेल है जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी ई एक वॉवेल है जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट एफ है। इस आई को नहीं ले सकते क्योंकि ये इमीडिएटली प्रोसीडर जो है ना वो वॉवेल से ही है। इस आई के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट तो नहीं है, तो आई के तुरंत पहले वॉवेल है, वैसे को तो लेना नहीं है, वैसे वॉवेल को लेना है जिसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है। तो ए नहीं लेंगे क्योंकि उसके तुरंत पहले कुछ भी नहीं है। ई लेंगे क्योंकि उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट डी है। फिर से ई को हम लेंगे क्योंकि उसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट एफ है। आई नहीं लेंगे क्योंकि उसके तुरंत पहले ई वॉवेल ही है। अब बढ़ते हैं आगे, ए को लेंगे क्योंकि ए के तुरंत पहले प्रोसीजर में इमीडिएटली प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट सी है। फिर इस ई को भी लेंगे क्योंकि इसकी इमीडिएटली प्रीसीडेड एक कॉन्सोनेंट एफ है। फिर इस ए को लेंगे क्योंकि इसकी इमीडिएटली प्रीसीडेड एक लेटर बी है जो कॉन्सोनेंट है। इस ए को लेंगे क्योंकि इसके इमीडिएटली प्रीसीडेड बी है जो कॉन्सोनेंट है। फिर इस ए को भी लेंगे क्योंकि इसके इमीडिएटली प्रीसीडेड सी है कॉन्सोनेंट। इस ओ को हम नहीं ले सकते क्योंकि ओ वॉवेल है और इमीडिएटली प्रीसीडेड भी ये वॉवेल से हुआ है, तो ओ नहीं लेंगे। आगे यू को ले लेंगे क्योंकि यू एक वॉवेल है और इसके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है। तो आइए टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पूछा ना हाउ मेनी, तो आपको आंसर देना है राइट आंसर 7। मतलब 7 ऐसे हमारे सीरीज में, हमारे दिए गए सीरीज में 7 ऐसे वॉवेल्स हैं जिनके तुरंत पहले एक कॉन्सोनेंट आता है, तो हमारा राइट आंसर 7 हो गया। अब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लेटर सीरीज सीख चुके हैं डिफरेंट टाइप का। आज हम अपने क्लास में टाइप 2 हम लोग नंबर सीरीज के बारे में जानेंगे कि नंबर सीरीज कैसा होता है। तो आइए हम लोग नंबर सीरीज को देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 का नाम है नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। मतलब ऐसे सीरीज जिसमें नंबर की चर्चा हो, जिस सीरीज के सारे डिजिट जो हो, सारे एलिमेंट जो हो वो क्या हो, यहाँ पे वो नंबर्स हो। देखिए आप, यस, कुछ और नंबर भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे 9 डाल दिए, यहाँ पे हम और डाल दे रहे हैं 1 के साथ साथ एक और हम यहाँ पे 6 डाल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे सामने, अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट के रूप में सीरीज में। तो यहाँ हमारा टाइप 2 शुरू हुआ है नंबर सीरीज। तो सिंगल डिजिट वाले नंबर से सीरीज बना हुआ है, एक एक डिजिट का टर्म है, प्रत्येक टर्म 1 1 डिजिट का है। तो ये हमारे सामने एक नंबर सीरीज रहा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स, how many even numbers are there in the given series how many even numbers are there in the given series, each of which is immediately preceded by an odd number। देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारे सामने दिया गया एक नंबर सीरीज है, सारे टर्म्स सिंगल डिजिट वाले हैं। टाइप 2 हम सीख रहे हैं। हमारा पहला सवाल है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स, ऊपर दिए गए सीरीज में ऐसे कितने इवन नंबर हैं
आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। ये पूछ रहा है कि इवन नंबर कितने हैं इस सीरीज में जो इमीडिएटली प्रीसीडेड यानी जिनके तुरंत पहले ऑड नंबर आता है। ऐसे कितने इवन नंबर हैं जिनके तुरंत पहले ऑड नंबर आता है। तो आइए देखिए, ये तो इवन नंबर है ही नहीं, है ही नहीं। ये एक इवन नंबर है 8। अब सबसे पहले हम बता दें कि इवन नंबर क्या होता है। वो नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। वैसे नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। जीरो क्या है? तो जीरो भी एक इवन नंबर है, क्योंकि जीरो में अगर हम 2 से डिवाइड लगाते हैं तो जीरो टाइम्स कट जाता है। और अगर हम जीरो को किसी भी डिजिट के राइट साइड में लगाते हैं, किसी भी नंबर के राइट में अगर हम जीरो डाल देते हैं तो उस नंबर को वो इवन बना देता है। इसलिए हम याद रखेंगे कि जीरो हमारा इवन नंबर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो नंबर सीरीज पे बेस्ड है वो पूछ रहा है कि ऐसे कितने इवन नंबर्स हैं जिसके तुरंत पहले ऑड नंबर आ रहा है इस सीरीज में। तो 8 हमारा इवन नंबर है जिसके तुरंत पहले ऑड नंबर 7 आया। जीरो को हम नहीं ले सकते क्योंकि जीरो एक इवन नंबर है, बट उसके तुरंत पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड इवन नंबर ही है, ऑड नंबर नहीं है। अब आइए 6 को हम लेंगे, क्योंकि 6 हमारा एक इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और इसके इमीडिएटली प्रीसीडेड यानी तुरंत पहले एक ऑड नंबर आ रहा है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो 6 को लेंगे। 7 नहीं लेंगे क्योंकि ऑड है, 9 ऑड है तो नहीं लेंगे। जीरो को लेंगे क्योंकि जीरो एक इवन नंबर है, अभी अभी हम आपको बताया कि जीरो इवन होता है। तो जीरो हमारा एक इवन नंबर है और इसके इमीडिएटली प्रीसीडेड यानी तुरंत पहले एक और नंबर आ रहा है। 1 नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑड है। 4 को लेंगे क्योंकि 4 एक इवन नंबर है और इसके इमीडिएटली प्रीसीडेड यानी तुरंत पहले एक और नंबर 1 है। 5 ऑड है तो नहीं लेंगे। 6 को लेंगे क्योंकि 6 एक इवन नंबर है और इमीडिएटली प्रीसीडेड एक ऑड नंबर 5 आ रहा है। 4 भी एक इवन नंबर है, इसके इमीडिएटली प्रीसीडेड 9 एक ऑड नंबर है। 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 इवन तो है बट इसके इमीडिएटली प्रेसिडेंट में ऑड नहीं, एक इवन ही है। तो आइए हम सारे में सर्च कर चुके हैं कि कौन कौन है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो राइट आंसर आपका 6 आएगा। 6 ऐसे इवन नंबर्स ऊपर के सीरीज में है जिसके इमीडिएटली प्रेसिडेंट तुरंत पहले एक और नंबर आता है। डन है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे बेस्ड हम और क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से क्वेश्चन। अब हम यहाँ सेकेंड क्वेश्चन ये बना लेते हैं। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। और इसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सकता है कि हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? वैसा नंबर जिसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकल जाए उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे 16 का कंप्लीटली स्क्वायर रूट 4 निकल के आ रहा है। 9 का स्क्वायर रूट कंप्लीटली 3 निकल के आ रहा है। लेकिन अगर रूट के अंदर में हम 15 करें तो इसका कंप्लीटली एक स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर सीख चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। वैसा नंबर जिसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकल जाए वो परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए ऊपर के सीरीज में हम लोग ऐसे एलिमेंट को ढूंढेंगे, वैसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 9 होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट निकाले तो वो 3 होता है। 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। 0 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 0 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा।
क्योंकि 0 का हम कम्प्लीटली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, 1 होगा, क्योंकि 1 का हम कम्प्लीटली स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 9 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 4 भी होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, फिर 9 होगा, फिर 4 होगा। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे नंबर्स हैं ऊपर जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, कि दिए गए सीरीज में टोटल कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसका किसका क्यूब रूट कम्प्लीटली निकल जाए। वैसे नंबर्स जिसका कम्प्लीटली क्यूब रूट निकल जाए उसे हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। जैसे 8 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स आपस में गुना करने पे 8 आता है। अगर हम 27 ले लें तो इसका निकल के आएगा 3। अगर हम 125 ले लें तो इसका क्यूब रूट निकल के आ जाएगा 25। सॉरी, 125 का क्यूब रूट जो होता है 5 होता है। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, इसलिए 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा। तो आइए हम लोग सेलेक्ट करते हैं। 9 तो नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, क्योंकि इसका कम्प्लीटली क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। 0 का तो 0 आएगा, 1 का 1 ही आएगा, और 0 का 0 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा। और आगे बढ़िए आगे बढ़िए, आगे कोई भी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 5 है। 5 ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। डन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 4th और 5th क्वेश्चन। इसमें किसी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप जैसा क्वेश्चन बनाना चाहें, इसमें सेट करना चाहें, आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग 4th क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइटिंग, third number from the writing, and fifth number from the left wing. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आएगा। तो जब हम किसी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है। तो यह पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट आएगा ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम द राइट विंग, दाएं से तीसरी संख्या, एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट विंग, बाएं से पांचवी संख्या का क्या प्रोडक्ट आएगा। यानी हम दाएं से तीसरे और बाएं से पांचवें नंबर को आपस में गुना करें तो हमें क्या आंसर आएगा, ये हमको बताना है। तो ये सबसे पहले राइट से हम लोग थर्ड को देखते हैं। तो राइट तो इधर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड नंबर 4 है, और लेफ्ट से हमको फिफ्थ देखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये 1 है। तो आइए हम लोग 1 इंटू 4 करते हैं, तो आंसर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू 4 करते हैं तो 4 ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ वही का वही रह जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट 4 आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट
फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ हमसे पूछ रहा है कि इफ वी अरेंज ऑल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर के सारे एलिमेंट्स को, सारे नंबर्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें, डिसेंडिंग यानी कि डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में, घटते क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा, फिर छोटा 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 छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो कहता है कि ऊपर के सीरीज के सारे एलिमेंट्स को अगर डिसेंडिंग घटते क्रम में सजा दिया जाए तो व्हाट इज द सम, क्या सम होगा, है ना। व्हाट इज द सम, क्या सम है ऑफ सिक्स नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन, बाएं से छठे नंबर, एंड फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट, और दाएं से चौथे, हाँ दाएं से चौथे नंबर का सम क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट 9 है, 1 2 3, 3 टाइम्स तो 9 है, तो 9 को सजा लिए। उसके बाद 8 देखिए आप, एक ही बार में तो 1 ले लिए। फिर 7, 1 2, 2 बार 7 है। उसके बाद 6 देखें, 1 2, 2 टाइम्स 6 है। उसके बाद 5 देख लीजिए, 1 2, 2 टाइम्स 5 है। और नेक्स्ट, और हमसे पूछा क्या है सम, तो हमको तो यहाँ पे राइट लेफ्ट से ये वाला पूछा ना, तो हमको पूरा सजाना पड़ेगा। 5 के बाद आप 4 देख लीजिए, तो 1 2 टाइम्स 4 है। उसके बाद 3 देखिए, 3 है ही नहीं। अब 2 देखिए, 1 टाइम 2 है। 2 के बाद आप 1 देख लीजिए, 2 टाइम्स 1 है। अब 0 देखिए, 2 टाइम्स 0 है। अब आप यहाँ सजा तो लिए, लेकिन एक बार कंफर्म होने के लिए काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 17, 17 हमारे पास टोटल है। यहाँ लिख लीजिए कि टोटल एलिमेंट 17 है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17, हाँ हम सारे को सजा लिए। अब आइए व्हाट इज द सम, व्हाट विल बी द सम, यहाँ इज नहीं, यहाँ विल भी लिख लीजिए। व्हाट विल बी, क्या होगा, व्हाट विल बी, हाँ व्हाट विल बी द सम ऑफ 6 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट इन, तो लेफ्ट से 2 4 और 6, 6 नंबर 7 होगा, एंड फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट इन, राइट इन से फोर्थ तो 1 है। अब आइए 7 प्लस 1 इक्वल सम क्या आया, 8 आया। तो इस तरह से हम लोग नंबर सीरीज को बनाते हैं। तो नंबर सीरीज का आज हमारे क्लास में सीरीज का अल्फ़ाबेट में टाइप 2 शुरू हुआ है, जिसका नाम है नंबर सीरीज। तो लेटर सीरीज हम आपको बताया कि 2 तरह का होता है। वैसे नंबर सीरीज भी जनरली 2 तरह का देखा जा सकता है। एक तो आपका ये सिंगल डिजिट वाला एलिमेंट होगा, टर्म्स प्रत्येक टर्म जो होगा वो सिंगल एलिमेंट यानी एक एक नंबर वाला सिंगल डिजिट वाला होगा। और एक तरह का हो सकता है जिसमें आपका ट्रिपल 3 डिजिट वाले टर्म्स होंगे, वैसा नंबर सीरीज। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3 डिजिट वाले टर्म्स पे बेस्ड नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।